नमस्कार दोस्तों। मैंने इसमें एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है और इसमें हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो चैप्टर स्टार्ट किया है पहला परसेंटेज। और परसेंटेज में ये आपका चौथा लेक्चर है। मैं इससे पहले 3 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो आप देख लेना। पहले 2 लेक्चर में मैंने बिल्कुल बेसिक करवा रखा है और तीसरे लेक्चर में मैंने जो है क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं। और आज भी इसमें मैं आगे क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको। देखो, इससे पहले लेक्चर में मैं 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उससे आगे के क्वेश्चन ये है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 अपॉन 40% ऑफ 200 250 है ना, 2250। तो इसके लिए आपको ना ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, और फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको पिछले 2 लेक्चर में करवा चुका हूँ। 25% की फ्रैक्शन, देखो अब मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन यूज करूंगा, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10 और इंटू में 150। अपोन में क्या आएगा? 40%। 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5 इंटू में 2250। अब देखो, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। ऊपर तो कुछ कट ही नहीं रहा, खैर ये तो ऐसे ही रहेगा। नीचे कट करोगे 5 से इसको तो कितना आएगा? 5 × 20, 5×5 = 450। 450 को 2 से गुणा कर दोगे 900, और ऊपर आ जाएगा 45/8। और ये नीचे कितना आ गया आपका? 900 आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा दो आप। यहाँ पे देखो एक चीज समझना, मैं जैसे a/b फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ c/d से। तो इसको करते क्या, ऐसे हम a/b इंटू ये जो c/d है इसको उल्टा करके इसको पलट देंगे ऊपर ले जाके, ये हो जाएगा d/c। तो ये आ जाएगा AD/BC। अगर ऐसे लिखा हुआ है a/b और उसके नीचे c लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करोगे? तो नीचे जो c है, देखो ये a/b है, फिर इस पूरे के नीचे अपोन में c है, तो c के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दो। तो इसको भी वही सेम तरीका रहेगा, a/b, और इसको उल्टा करके पलट देंगे a/c। तो ये आ जाएगा a/bc। या ऐसे भी समझ सकते हो आप कि अंदर वालों के अंदर मल्टीप्लाई होती है, बाहर वालों की बाहर मल्टीप्लाई होती है। मेरा मतलब है ये जो नीचे वाले की इसके साथ हो जाएगी और बाहर वाले जो फ्रैक्शन नंबर है इनकी आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको, जो है अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे करा है मैंने। और अच्छा, फ्रैक्शन में अगर कभी ऐसे दिखे जैसे a और उसके नीचे अपोन में लिखा हो b/c, तो इसको कैसे करोगे? तो a तो वहीं रहेगा, तो ये b/c पलट के ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा c/b। ये आ जाएगा, ac/b आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही आएगा। 45/8 ये पलट के कितना हो जाएगा? 1/900। इसको कट करोगे 45 से तो 45 दूनी 90, ये हो जाएगा 20 पे कट गया, ये आएगा 1/160। मेरा आंसर आया 1/160। लेकिन ऑप्शन तो सारे परसेंटेज में दे रखे हैं, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे आप? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। परसेंट जीरो से जीरो गया, इसको कट करोगे आएगा 5/8%। और आगे इसको डिवाइड करके देखोगे आएगा 0.625%। ये आपका आंसर है, 0.625%। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये भी ऐसा ही सही है जैसा पहला क्वेश्चन था, ऐसा ही है। ये पीछे वाला क्वेश्चन सीजीएल का है, वो क्वेश्चन है।
इसमें देखो हम जल्दी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है सारी परसेंटेज की, और आपको ये परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए। धीरे धीरे आप इनको यूज करोगे, याद भी हो जाएगी। 22 क्वेश्चन देखो, 45%, इसकी फ्रैक्शन बनानी है तो कितना आ जाएगा, 45% है, बटे 100 करके काट के लिख लो आप, क्या आ जाएगा, 9/20। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/12, 22.5% को देखो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा कितना, 44 प्लस 1, 45/2, ये आएगा 45/2, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, और ये आएगा 20 पे, 9/40 आएगी इसकी फ्रैक्शन। 22.5% की क्या आ जाएगी, 9/40। 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9, और इंटू में आएगा 2880 अपॉन 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन होती है 1/11, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, और इंटू में ये आएगा 2970। अब बस इसको आपको काटना पीटना है जो है, देखो 0 से 0 गया, 12 से कट करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ये देखो 6 चौक 24, 24 से 24 गया। अच्छा इधर 9 से 9 भी जा रहा है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 9/20। अब नीचे वाले की बारी है, 0 से 0 काट दो आप यहाँ तो, और 11 से कट रहा है शायद 297, 11 दूनी 22, 11 सते 77, तो ऊपर तो आएगा 9/20, और नीचे आ रहा है 27 बटे, अच्छा ये 27 थी 81 हो जाएगा यहाँ पे, 81, सॉरी ये 81 आएगा, और यहाँ आएगा 5 चौके 20। देखो डायरेक्ट आप नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हो, 20 से 20 खत्म, 5 चौके 20 दूनी 40, अरे नीचे 2 भी है एक, ये 5 चौके 20 हुआ, ये 2 भी था इधर, तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा है ना, 20 से 20 को तो काट दिए, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 × 2 बटे में 81, ये भी कट रहा है वैसे तो 2/9 आई इसकी फ्रैक्शन जो है। इस 2/9 को अब क्या करेंगे हम, परसेंटेज में कन्वर्ट, क्योंकि ऑप्शन किस में दे रखे, परसेंटेज में। अब 2/9 को हमें परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, अब आप एक चीज समझना, 1/9 को हमने अच्छे से पढ़ रखा है, 11 से ही 1/9% होता है, ये इसको लिख सकते हैं हम 11.11%। हम यहाँ बात कर रहे हैं 2/9 की, तो ये इसका है ना डबल है, ये मैंने कन्वर्ट करना सब सिखा रखा है पीछे, तो इसका भी डबल कर दोगे आप, या 11.11 का डबल कर दो, तो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा आपको 22.22%, ये आपका आंसर आया। 11.11 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 22.22, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ये सब आपकी कैलकुलेशन ठीक करने के लिए ही है एक्चुअल में। अब ये देखो क्वेश्चन देखो जब भी ऐसे कोई नंबर है, मान लो एक्स है, उसकी पावर में ऐसे लिखा हो √nx, मतलब रूट के अंदर n लिखा हो यहाँ पे, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/n, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/n। बल्कि रूट में क्या होता है, यहाँ पे 2 नहीं लिखते हम, स्क्वायर रूट करते हैं जब, बस पर उसका मतलब एक्स की पावर हाफ होता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 3, और यहाँ पे एक्स क्यूब रूट कर रहा हूँ जैसे मैं, तो एक्स की पावर क्या आएगी, 1/3। रूट में यहाँ पे 2 नहीं लिखा होता, बाकी सारे नंबर जो भी देता है वो लिखा मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसकी होल पावर 1/12। अब इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप देखो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ से पता आपको 3 जीरो मिलेगी, यहाँ से डेसिमल हटाओगे 4 जीरो मिलेगी, यहाँ से डेसिमल हटाओगे 1 जीरो मिलेगी, यहाँ से दशमलव हटाओगे 1 जीरो मिलेगी, यहाँ से हटाओगे 1 2 3 4 5 6 जीरो मिलेगी यहाँ से। तो आप ये जितनी जीरो मिलेगी सारी अपोन में आएगी, तो आप ये काउंट कर लो कितनी जीरो है, तो 3
तीन तीन चार सात, एक 8, एक 9 और एक 2 3 4, 3 4 5 है, 6 5 ही है, तो 14 हो गए। तो 10 की पावर 14 तो बन ही जाएगा नीचे जो है। डेसिमल हटाने से ही नीचे कितनी 14 जीरोज आ जाएगी, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 14। अब बात करते हैं परसेंटेज हटाने की। यहाँ से परसेंटेज हटाओगे 100 आएगा, यहाँ से परसेंटेज हटाओगे 100 आएगा, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100। तो एक दो तीन चार पाँच, 5 बार परसेंटेज हटेगी, तो 100 की पावर 5 ना लिख दो नीचे, एक ही बात है तब भी। 100 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो या 100 की पावर 5 लिख लो आप। यह है 10 की पावर 14 इंटू 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है, और उस स्क्वायर 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 10। बेस सेम है, पावर ऐड, तो 10 की पावर 24, तो अपोन में क्या आ जाएगा आपके, ये आएगा यहाँ पे 10 की पावर 24। अब ऊपर क्या बचा, डेसिमल हटा लिया, परसेंटेज हटा लिया, अब ऊपर रह गए नंबर। सिर्फ नंबर क्या क्या रह गए देखो आप, ऊपर नंबर है 16, फिर से 16, फिर से 16, 3 बार 16 दे रखा है आपको ऊपर। तो ये 16 को 3 बार हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिया हुआ है, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको सोल्व। तो मैं इसको लिख सकता था 16 की क्यूब। तो 16 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का क्यूब। 16 होता क्या है, 2 की पावर 4, और उसकी होल पावर 3 है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 की पावर 12, तो ऊपर आएगा 2 की पावर 12। अब ये जो पावर है 1/12, एक बार इसके साथ जाएगी, एक बार इसके साथ, तो 2 की पावर 12 है, और उसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/12। नीचे क्या आएगी, 100 की पावर 10 की पावर 24, और उसकी होल पावर 1/12, तो ये आ जाएगी 2, और ये नीचे आ जाएगा कट के 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.02। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए, एक बात ध्यान रखना आप। अब ये क्वेश्चन है, ये सीजीएल का पीवाई क्यू है, आया हुआ है क्वेश्चन। अब ये बहुत आसानी से हो जाएगा उसको करने के बाद जो है। इसकी पावर देखो आप, क्या है, 1/9। अपोन में डेसिमल हटा के देख लो कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो इससे आ रही है, तो 10 की पावर 5 तो वैसे आ गया नीचे। परसेंटेज हटा के क्या आएगा नीचे, 2 बार 10, 100 का स्क्वायर लिख लो आप उसको। 10 की पावर 5 इंटू 10, 100 का स्क्वायर होता है 10 की पावर, 10 का स्क्वायर है उसकी पावर 2, तो 4 हो जाएगा, तो 10 की पावर 9 आ जाएगा नीचे। अब ऊपर बचेगा क्या, 8 8 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये आएगा 2 की पावर 3। ऐसे की बजाय आप इसको ऐसे देखो, इसको लिखोगे आप 8 का क्यूब, और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, तो ये उसकी होल पावर 3, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 9। अब ये 1/9 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, 2/10, आंसर आएगा 0.2। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन है आपका इसमें डी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पी का, ओ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 16 से ही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/6, तो पी का 1/6 बराबर है क्यू के 25% के। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो वैसे तो कट जाएगा ये इससे, तो पी अपॉन क्यू क्या आएगी यहाँ से वैल्यू, इसको नीचे ले लो, तो ये ऊपर चला जाएगा 3/2। अब सवाल में कह रहा है कि बताऊं पी जो है क्यू के x% के बराबर है, तो यहाँ से पी अपॉन क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, x% के, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से भाग, और पी बाई क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 3/2 इक्वल्स टू x/100। क्रॉस कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। ये आपका आंसर है। देखो बहुत सी चीजें आप है ना मन मन में भी कर पाओगे, लेकिन वो बात है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी। ये सारी चीजें, सारा खेल में प्रैक्टिस का ही होता है। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही आप क्वेश्चन को जो है जल्दी कर पाओगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 150। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है कि ए का 8 से ही 1/3%, तो
8 से 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/12, बराबर है बी के 12.5% की। तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8। इसको उड़ा दो आप, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3/2 आ जाएगी। अब कह रहा है कि जो बी है वो ए के x% के बराबर है। अब यहां से एक बात और भी समझना, आप ऐसे ना कंपेयर करके भी वैल्यू लिख सकते हो क्योंकि रेशियो की फॉर्म में है। बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो आप बी की जगह 2 रख दो। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, तो आप यहाँ पे 3 रख दो इनटू में एक्स। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, तो एक्स की वैल्यू आपको दिखेगी 200/3 आएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखो, 3×18, 3×18 66 से ही 2/3, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो यहाँ पे भी ए और बी की वैल्यू रेशियो की फॉर्म में है और यहाँ पे भी रेशियो की फॉर्म में है, तो वही मैंने डायरेक्ट रख दी वैल्यू। मतलब मैं कंपेयर करके भी लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, समझना अच्छे से। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप बोलते हो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसको बोलते हैं हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल जो है। इसको शॉर्ट में हम C&D रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम C&D रूल भी बोल देते हैं। क्या होता है ये देखना, पहले इसकी आप डेरिवेशन समझो आप पूरी जो है। मैंने लेट कर लिया एक फ्रैक्शन a/b, और मान लो मैंने इसको बराबर ले लिया x/y के। मैंने दो भिन्न ले ली a/b x/y, इन दोनों को क्या ले लिया बराबर ले लिया। अब मैंने क्या करा इसमें दोनों तरफ +1 कर दिया, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। अब +1 करने के बाद इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये आएगा a+b/b, और ये आ जाएगा x+y/y। ये इक्वेशन मान लो आप फर्स्ट। अब इसके बाद मैंने क्या करा, इन दोनों में +1 की बजाय -1 कर दिया दोनों तरफ। तो a/b में से -1 करा, और इधर x/y में से भी क्या कर दिया -1। इन दोनों में से माइनस कर दिया 1। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आगे, ये आएगा a-b/b इक्वल्स टू x-y/y। ये इक्वेशन होगी सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। जब आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो b से b कटेगा, तो यहां से क्या आएगा a+b/a-b। इधर क्या आ जाएगा, y से y कट के ऊपर आएगा x+y और x-y। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर फ्रैक्शन a/b बराबर है x/y के, तो आप इसको लिख सकते हो a+b a-b। ऊपर वाले में से नीचे वाले को ऐड कर दो ऊपर, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर दो माइनस। ऐसे ही इधर करा है मैंने, नीचे वाले को ऊपर प्लस कर दिया और ऊपर वाले में से नीचे क्या कर दिया माइनस कर दिया अपोन में जो है। तो इसमें मैंने एक्चुअल में C&D रूल लगाया है, तब आया है ऐसे। ये डायरेक्ट आंसर इसको आप लिख सकते हो, डेरिवेशन तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करी है। इसमें मैंने C&D रूल क्या करा है अप्लाई करा है। तो इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर अब इस फ्रैक्शन जो है ये मैंने जो निकाल के दिखाई है आपको, इसमें अगर आपने फिर से C&D रूल अप्लाई कर दिया, तो आप खुद सोचो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b से b कटेगा, ऊपर 2a आएगा और नीचे आ जाएगा 2b। इधर 2x नीचे 2y, वो कट के फिर से क्या आ जाएगा a/b इक्वल्स टू x/y आ जाएगा। अगर आपने इसमें वापस से C&D रूल लगा दिया तो आपको ये मिलेगा। मुझे लगता है आपको यहाँ तक ये चीज समझ आ गई होगी। अगर मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझाने की कोशिश करता हूँ, इफ अगर ऐसे दे रखा हो आपको, मान लो ऐसे कुछ फॉर्म है a+b a-b बराबर x/y, और इसमें कहे कि C&D रूल लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी। मान लो इसमें आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दिया, तो जब आप इसमें रूल को अप्लाई करोगे ना,
तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा a अपॉन b में, और जब इसमें सी एन डी रूल लगेगा ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आपको ये मिल जाएगा, इसमें फिर से सी एन डी लगा दोगे वापस वही मिल जाएगा जो शुरुआत में दे रखा था आपको। ये बात ध्यान रखना, या इसको मैं ऐसे लिख के समझा देता आपको। ए बाई बी बराबर है मान लो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें सी एन डी रूल लगा दिया, मान लो मैंने क्या लगा दिया इसमें, मैंने सी एन डी रूल। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर आएगा 2x। वैसे तो पूरा आपको पता है, नीचे वाले को ऊपर ऐड करूंगा 2x हो जाएगा, नीचे 2y वो कट के x अपॉन y आ जाएगा। तो देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, और इधर इसको ये लिख सकता हूँ। ये भी आप बातें ध्यान रखना, इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगी, और कुछ नहीं। अब मैं इसका यूज करूंगा आगे, और इसका यूज सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, अलजेब्रा वगैरह में भी यूज होता है खूब, सी एन डी रूल का जो है। जैसे ये क्वेश्चन है देखो, p प्लस क्यू का 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7, बराबर है p माइनस क्यू के 16 सही 2/3% के, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। अब इसमें क्या लगा देता हूँ मैं, सी एन डी रूल लगा देता हूँ। क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब सी एन डी रूल। देखो एग्जाम में आपको स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी आपको पता है ये सी एन डी रूल लगते क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू, और ये हो जाएगा 7 और 6 13, और 7 में से 6 गए 1, ऊपर इनका सम आएगा नीचे इनका डिफरेंस आएगा। तो पी वाई क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 13/1, ऑप्शन नंबर सी। बस रेशियो के फॉर्म में पूछ रहा है वो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि m माइनस एन का 40%, 40% की फ्रैक्शन आप जानते ही हो 2/5 होती है, बराबर है किसके, m प्लस एन के 35% के। 35% की फ्रैक्शन क्या होती है 7/20 होती है। देखो एक फ्रैक्शन वाला तो तरीका आपको पता है, इधर कितना आ जाएगा 7/20 आएगा, और ये कट पिटा के सोल्व हो जाएगा जो है। इसको एक तरीका आप ये भी अपना सकते हो, यहाँ पे कौन सा मिक्स फ्रैक्शन दे रखे है आपको, आप 40% का 40% ही लिख लो, और इधर लिख लो आप 35%। आप डायरेक्ट काट दो इसको, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। देखो वहां पे मिक्स फ्रैक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी पीछे वालों में, वहां पे तो फ्रैक्शन बनाना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे तो वैसी वैल्यू आप काट के भी डायरेक्ट काम कर सकते हो जो है। तो यहाँ से m प्लस एन अपॉन m माइनस एन किसके इक्वल आएगा भाई, ये इसके नीचे चला गया, ये इधर चला जाएगा, तो 8/7 आ जाएगा। और इसमें सी एन डी रूल लगाओगे तो m अपॉन एन किसके बराबर हो जाएगा, 8 और 7 15, 8 में 7 गया। मुझे लगता है आपको यहाँ तक ये चीजें समझ आ गई होगी। अब कह रहा है कि जो 3n है वो बराबर है m के x% के। अब यहां से मैंने कहा था आप कंपेयर करके वैल्यू डाल सकते हो, m की वैल्यू 15 डाल दो, n की वैल्यू 1 डाल दो, तो 3 × 1 बराबर 15, m की जगह पे इंटू में x। परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से भाग, ये 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 5 से इसको कट कर दो 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और जब आपको इनको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप यहाँ से डायरेक्ट ही करना शुरू कर दोगे जो है, ये सारे स्टेप तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे, लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखो इसमें कह रहा है कि m का n जो है m के 41% के बराबर है, ठीक है। और इधर कह रहा है कि बताओ 20 का n% कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है सवाल में। n बराबर, ये n कैपिटल ले लो, कोई बात नहीं, तो एक बात है, n की वैल्यू है m का 41%, तो 20 का n% वो आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करोगे आप इसको सोल्व। तो देखो आप ऑप्शन में देखो कि सब ऑप्शन में एक एक परसेंटेज वैल्यू दे रखी है सिर्फ, और यहाँ पे दो दो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी।
तो एक काम कर लेते हैं, इस परसेंटेज को हटा लेते हैं। तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से भाग, इनटू में यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, n बचेगा, और n की जगह पे क्या आएगा, m इंटू 41%। अब देखो 0 से 0 गई, ये कट करोगे 5 आएगा, और जब 41 को 5 से डिवाइड करोगे तो 8.2 आएगा, तो ये आएगा 8.2 इंटू m%। m तो आएगा ही आएगा साथ में, सीधी सी बात है। तो m आएगा तो n वाला तो होगा नहीं ऑप्शन, ना तो ये होगा ना ये होगा, m वाले दो बचे। अब ये 24.5 तो आ नहीं रहा मेरा, 8.2 आ रहा है, तो यही होगा 8.20% ऑफ m। ये सिर्फ लिखने का तरीका है अलग, ये चीज सेम ही है एक्चुअल में। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 8.2 m% ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ 25% ऑफ x इज सेम एज 8 से 1/3% ऑफ y। किस समान है, तो x का 45% किसके इक्वल होगा ये बताओ। ये लिखा है इफ 25% ऑफ x सेम एज, सेम एज का मतलब होता है कि जो x का 25% है वो, और जो y का 8 से 1/3% है, ये दोनों सेम है, ये कहना चाह रहा है। सेम है मतलब बराबर है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो x/4 आएगा। 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12, कट कर दोगे 3 पे जाएगा, तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x/y की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/3। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू क्या है 3 है। आपसे कह रहा है कि x का 45% निकालना है, तो ये बताओ आप x की वैल्यू, एक्चुअल में ना यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना रिलेशन की फॉर्म में ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन y की फॉर्म में है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/3 आ रही है। तो इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, y/3 इंटू में 45%, परसेंट मत हटाना क्योंकि ऑप्शन में सब में परसेंटेज दिया हुआ है, ये कट जाएगा बस इससे 15 टाइम्स, तो ये आएगा y का 15%। क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे, तो 10% वाला नहीं हो सकता, 16 वाला नहीं, 15 वाला, 45 वाला नहीं, 15 वाला होगा। 15% ऑफ y भी लिख सकते हो आप उसको, जो है y के 15% को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको एक चीज समझाई थी पीछे भी, वापस फिर से बता रहा हूँ। आप 1% ऑफ b निकाल लो या b% का a निकाल लो। a% ऑफ b निकालो या b% ऑफ a निकालो, ये दोनों बातें क्या होती है, सेम होती है। कारण क्या है कि मल्टीप्लाई में है, किसमें है, ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है। और परसेंटेज हटा के इसके भी नीचे 100 आएगा और इसके नीचे भी 100 आएगा, तो ए बी बटे 100, बी ए बटे 100 बात बराबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ये। अगर ये बात है तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, a% ऑफ बी, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, a% ऑफ बी। इनको ऐड कर दो तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, a% ऑफ बी। प्लस करना आता है ना आपको, कोई भी दो चीजें सेम है तो उनका डबल हो जाता है, तो जब आप इनको ऐड करोगे सेम को तो इनका डबल कर दोगे, तो 2a% ऑफ बी कहाँ लिखा हुआ है, बी बी वाला तो आंसर ही नहीं होगा, ना ए वाला होगा। अब 2a% ऑफ 2 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा। ये कह रहा है कि बी जो है ए के 5% के बराबर है। आपसे कह रहा है कि बी का 20% बताओ। क्या निकालना है आपको, 20 का b%। और ऑप्शन देखोगे आप सारी ए की फॉर्म में है, मतलब बी की वैल्यू वहां से पुट कर दी इसके अंदर, तो 20% परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पे 100 से भाग, तो 20% मान लो आप इसको, तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, तो ये आएगा 1/5 इंटू में बी, और बी की वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू 5%। 5 से 5% गया, तो a% आपका आंसर आया जो। अब a% जो ऑप्शन आपको देगा वो आपका आंसर है।
देखो 2 से आप 20 को कट करोगे 10% बचेगा इसके अंदर, ये तो होगा ही नहीं। 20 से इसको कट करोगे 5/2 बचेगा, ये भी नहीं होगा। ये 25 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पे देखो 20 से 20 कैंसिल हो रहा है। ये लिखा है ना 20% मल्टीप्लाई A/20। 20 से 20 गया तो A% आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि ए का x% जो है वो सेम है बी के y% जैसा, मतलब ये दोनों बराबर है। परसेंट से परसेंट गया, वैसे तो आपको क्लियरली दिख रहा है। अब कह रहा है कि बी का z% बताओ आप। ये हमें निकालना है क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में कहीं पे भी बी नहीं है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। तो बी, इसका मतलब इसने यहाँ से बी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी होगी। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू आएगी A/x/y। और इस बी को इसकी जगह पुट कर दो आप, तो ये आएगा A/x/y गुणा z%। तो नीचे तो y आएगा और ऊपर आएगा AXZ। तो नीचे तो x आएगा ही नहीं, नीचे तो y आ रहा है। ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ऑप्शन में सिर्फ इसी में y है नीचे। और आप ऊपर भी देख लो, ये ओ का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो AXZ लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी AXZ लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो ए का 60% है वो बराबर है बी के 30% के। ये तो देखो वैसे कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो 2 टाइम्स कट गया, तो 2a बराबर क्या आएगा? बी आएगा यहाँ पे, है ना। और बी बराबर है सी के 40% के। तो मैं इस बी की जगह पे, बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? सी गुणा 40%, मतलब 2/5। तो इस बी को उठा के डायरेक्ट भी यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ मैं। तो आएगा सी इंटू 2/5। 2 से 2 कटा। A/C की वैल्यू क्या आई? 1/5। अब मैंने ए और सी की क्यों निकाली? क्योंकि मुझे जरूरत किसकी पड़ रही है आगे। आगे दिया हुआ है ना आपको, ए का x% है किसके इक्वल? सी के। तो A/C किसके इक्वल हो जाएगा? x% के। या मैंने आपको कंपेयर करके भी बताया था, भी डाल सकते हो वैल्यू। ए की 1 है, सी की 5 है। तो 1 × x, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ से? 5। तो x की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है यहाँ से क्या आ जाएगी? 500। ऑप्शन नंबर बी। आपको ये देखना पड़ेगा जरूरत किसकी है आपको लास्ट में। ए और सी की जरूरत है, मतलब बी का कोई रोल ही नहीं था। तो बी की वैल्यू उठा के डायरेक्ट आपको इसमें रख देनी थी जो है। ये बी का जो 40% है ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं आप बी की जगह पर, फिर काट पीट के ए और सी का रिलेशन डायरेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये सारे ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है किसी ना किसी में जो है। इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ नहीं है। ए का 11/5 बराबर है बी के 22% के। ये कह रहा है जो ए का 11/5 है वो इक्वल किसके है? बी के 22% के बराबर है। अब 22% की फ्रैक्शन होती है 22/100। ये कटेगा 11×2 = 22। ये कटेगा 20 पे। ये से कट जाएगा 10 पे। तो बी बराबर आएगा 10a के। सीधी सी बात है। अब बी एक तीसरी संख्या है जो सी के 2.5% के बराबर है। बी की बात कर रहा है ना, तो बी की वैल्यू तो मैं जानता हूँ 10a है। तो 10a किसके बराबर है? सी के 2.5% के बराबर है। सी के 2.5% के क्या है? बराबर है। अच्छा, अब आगे एक चीज और भी देखना आप, इसमें सी की वैल्यू पता हमें, यहाँ रख दो। 550, 5500 है ना। ये लिखा हुआ है एक्चुअल में 5500। 5500 को 2.5 से गुणा करोगे और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, डेसिमल हटाओगे तो भी नीचे 10 आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब 2 5 जा, ये 11 आ जाएगा। ये 2 5 जा, ये 5 पे जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से 55/, ये 2 नीचे आएगा ना तो 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू 55/4 है।
अगर ए की वैल्यू 55/4 है तो ए की वैल्यू इसमें रख दो, बी की आ जाएगी, तो बी की कितनी आएगी, 10 × 55/4। तो ये आएगा 5 × 55/2। कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, 11 × 5 = 55, 2 से कट कराई 11 पे गया, फिर ये 5 से, तो 5 तो बचेगा, 55/4, 2 दूनी 4। हम्म। अच्छा, अब कह रहा है कि ए का 80% बताओ, मतलब 55/4 का 80%, 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। 5 × 55/2 का आपसे पूछ रहा है, बताओ। 40%, इसकी फ्रैक्शन होती है 2/5। इससे इसको कट करोगे 11 आएगा, इससे इसको कट करोगे 2 आएगा। कुछ तो मिस्टेक हो गई है इधर। अच्छा, ये 80% है, सॉरी, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, और 40% की होती है 2/5, तो 4 से 4 गया है, ना कि 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा 11, प्लस 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा 55, आंसर आ जाएगा 66, 66। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या थी, ज्यादा थी। ये कह रहा है कि जो सी है ना, वो 240 के A% के बराबर है, और इधर जो कह रहा है, ये कह रहा है कि ए का जो C% है वो बराबर है किसके, 117.6 के। तो बताओ ए प्लस सी का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ आएगा A × C, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, इंटू में सी की जगह पे क्या आ जाएगा, ऊपर से 240 गुणा में A%। अब इसकी भी परसेंटेज हटाएगी तो नीचे फिर से 100 आएगा, इक्वल्स टू आएगा 117.6। मैंने क्या करा, सी की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया, इस परसेंटेज को हटा के 100 आया, इस परसेंटेज को हटा के भी 100 आया, डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। 24 से इसको कट कर दो, 24 पे जाएगा, ये 24 चौके 96, 24 नम, हाँ ये जाएगा, A² बराबर ये आ जाएगा यहाँ से 49 × 100। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ए की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो 49 का रूट 7 होता है और 100 का रूट 10 होता है, तो ए की वैल्यू 70 आएगी। अब ऊपर से सी की वैल्यू भी निकल जाएगी, 240 गुणा में A%, 70%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से बाहर, 7 × 4 = 28, 2 का 80, 7 × 14 168। ए प्लस सी का मान चाहिए आपको, तो इनको जोड़ दो, ए की वैल्यू 70 है, इसकी वैल्यू 168 है, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8, 16 और 7 23। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। देखो इनमें बस यही पता होना चाहिए कि सोल कैसे, किसको कहाँ रखना है, ये अगर आपको पता चल जाएगा तो क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x - y का 80% बराबर है x + y के 10% में। ये तो वैसे ही कट पिट रहा है यहाँ से, 8 बचेगा इधर, तो x + y अपॉन x - y किसके इक्वल आएगा,
ये आएगा 8/1 के। सी एन डी रूल लगा दो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो एक्स बटे वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 9/7। अब कह रहा है कि जो वाई है वो बराबर है एक्स के m% के। हम्म हालांकि देखो, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ से मुझे m% की वैल्यू तो पता चली गई, क्या है, y/x है। तो x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 7 है, तो x की जगह 9 रख दो, y की जगह 7 रख दो, तो 7/9 हो जाएगा। मुझे m% की वैल्यू पता चल गई यहाँ से। अब पूछा क्या है उसने कि m का 6.3% बताओ क्या आएगा। इस परसेंटेज को मैं m% लिख सकता हूँ, इंटू में 6.3 लिख दूँ तब भी बात सेम है। और m% की वैल्यू क्या है मेरे पास? 7/9 है, इंटू में 6.3। डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, एक पता ही है, 9 7 63, 7 7 49, 49/10 आएगा, मतलब 4.9 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या करा, पहले x/y निकाल लिया, फिर m% की वैल्यू 7/9 आ गई, इसको उठा करके m% बना दिया इसको यहाँ पे, और उसमें पुट कर दिया उसको जो है। a का 80% बराबर है b के 60% के। तो आपको पता है, देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, तो ये आएगा 4a बराबर 3b। और b जो है वो c के 40% के बराबर है, तो 4a बराबर 3। b की जगह पे क्या आएगा? c का 40%। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, 2 से इसको कट कर दो 2a, तो a/c किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 3/10 के। अब कह रहा है कि जो c है वो बराबर है a के x% के। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से भाग कंपेयर करके डाल दो a और c की वैल्यू। c की वैल्यू 10 आएगी, a की वैल्यू 3 आएगी, गुणा में x बटे में 100, तो x की वैल्यू आएगी 1000/3 आ जाएगी। जब आप 1000 को 3 से भाग दोगे तो ये आएगा 33 सही 1/3%, ओ 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि b का a% जो है वो बराबर है 900 के, और c का जो b% है वो बराबर है 150 के। कह रहा है कि ए और सी के बीच का रिलेशन बताओ, ए और सी के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखोगे आप, मतलब बी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। अगर बी का कोई रोल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ही क्या होगा, बी कैंसिल होगा यहाँ से। तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। परसेंटेज से परसेंटेज भी हो गया कैंसिल, 150, इसको 0 से 0 उड़ा दो, 15×6 = 90 हो गया ये। तो ये आएगा ए बराबर 6 ही आएगा, ये आपका आंसर है। अब ए बराबर 6 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि x बराबर है 860 के 20% की, फ्रैक्शन होती है 1/5, डायरेक्ट लिखो। 160 के 25% मतलब 1/4, गुणा में 10%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो जब आप इसको कट करोगे कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। यहाँ से इसको कट करोगे आ जाएगा कितना, 40। ये 0 से 0 गई, तो 40×3 = 70, 70 में 172 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी, 242, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसमें अगली क्लास में करते हैं।